चलिए अब शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पीएम मोदी की रैली। प्रधानमंत्री मोदी बोले, ये कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। भाजपा सरकार बनानी है, डबल इंजन सरकार लानी है। कर्नाटक में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। भ्रष्टाचार की नहीं, सिर्फ अपनी बात कर रहे पीएम मोदी। सीएम गहलोत का मिशन कर्नाटक। मंगलुरु में बोले सीएम, आजादी के बाद ये कर्नाटक में सबसे भ्रष्ट सरकार। राजस्थान में जो काम हुए ऐसे काम पूरे देश में कहीं नहीं हुए। ओपीएस और आरटीएच का जिक्र किया। कांग्रेस के पीएफआई से बजरंग दल की तुलना करने पर भड़की भाजपा। बैन करने की बात पर सीएम शर्मा ने किया पलटवार। बोले, मुसलमानों को खुश करने में जुटी कांग्रेस। कर्नाटक के मैसूर में अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना। कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी यहां आई, सिद्धारमैया जीते तो पीएफआई से बैन हटा लेंगे। कांग्रेस ने कर्नाटक को केंद्र का एटीएम बनाया। एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा ऐलान। कहा कि मैं एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। बिगड़े मौसम की वजह से केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन बंद। खराब मौसम और भारी बर्फबारी को देखते हुए लिया गया फैसला। तीर्थयात्रियों का रजिस्ट्रेशन कल तक के लिए रोका गया। आजम खान ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा कि कुदरत का इंसाफ बेहद क्रूर होता है। कर्नाटक चुनाव का रण। कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में गहलोत मॉडल की झलक। सुप्रीम कोर्ट ने द केरल स्टोरी की रिलीज रोकने की सुनवाई से किया इनकार। भड़काऊ बयानों पर सिब्बल ने दायर की थी याचिका। सलमान खान को जान से मारने की धमकी मामले पर बोले देवेंद्र फडणवीस। कहा, मुंबई में उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं, पूरी सुरक्षा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय योगा डे का 50 दिवसीय काउंटडाउन। सीका रोड स्थित भवानी निकेतन संस्थान में भव्य आयोजन। यूक्रेन के विदेशी मामलों की जानकार प्रथम उप मंत्री ने कहा कि हमें यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के ट्वीट पर हिंदू देवी काली की मूर्ति की खंडित प्रतिमा पेश करने के लिए खेद है। अमेरिका में बवंडर का तांडव। बवंडर में दर्जनों गाड़ियां टकराई, 6 की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या। योगेश टुंडा नाम के कैदी ने किया था हमला। रोहिणीकोट शूटआउट में आया था टिल्लू का नाम। चीन के केमिकल प्लांट में विस्फोट के बाद लगी आग। हादसे में 5 लोगों की मौत, 1 घायल। बिगड़े मौसम की वजह से केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन बंद। खराब मौसम और भारी बर्फबारी को देखते हुए लिया गया फैसला। तीर्थयात्रियों का रजिस्ट्रेशन कल तक के लिए रोका गया। बाड़मेर में भारत पाक सीमा पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानियों को बीएसएफ ने किया ढेर। गजरा रोड थाना क्षेत्र के बाड़मेर वाला पोस्ट पर की कार्रवाई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,325 मामले आए सामने। एक्टिव केस 44,000 के पार। जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली के बरी होने पर छलका मां जरीना वहाब का दर्द। कहा, जिस तकलीफ से मैं गुजरी वो किसी मां को ना झेलनी पड़े। फिल्म जोगीरा सारारारा का ट्रेलर रिलीज। फिल्म 12 मई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। ऐश्वर्या राय की फिल्म PS2 का दुनिया भर में बजा डंका। 4 दिन में 100 करोड़ के पार हुई कमाई। विराट कोहली और गौतम गंभीर में भिड़ंत पर बीसीसीआई का बड़ा एक्शन। दोनों पर लगा मैच फीस का 100% जुर्माना। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5वीं जीत दर्ज की। लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रन से हराया। आईपीएल में गुजरात जायंट्स की दिल्ली कैपिटल्स से होगी भिड़ंत। मुकाबला शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा। सिरोही में सड़क हादसे में डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौत। सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को मोर्चरी में रखवाया। वहीं डंपर चालक मौके से फरार हुआ। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी। जैसलमेर के लाठी में ओवरटेक के प्रयास में असंतुलित होकर पुलिये से टकराई कार। हादसे में कार चालक की मौके पर मौत हुई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। वहीं पुलिस घटनास्थल का जायजा कर जांच में जुटी है। बीकानेर में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर मंत्रालय कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार जारी है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने के बाद मंत्रालय कर्मचारियों ने सरकार की उदासीनता पर रोष जताया है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में पारसोली थाना पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी का 1 ट्रैक्टर और 2 ट्रॉली बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ पुलिस कर रही है।
सिरोही में कोतवाली थाना क्षेत्र के अहिंसा सर्कल से यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें थानाधिकारी सीताराम ने अहिंसा सर्कल पर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी और पैम्पलेट बांटे गए। साथ ही बाइकों पर हेलमेट नहीं लगाने वालों को भी हेलमेट लगाने की सख्त हिदायत दी गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में कोतवाली पुलिस ने कसा मादक पदार्थ तस्करों पर शिकंजा। पुलिस ने प्लास्टिक के 2 कट्टों में भरा 44 किलो डोडा चूरा पकड़ा, साथ ही तस्कर को भी गिरफ्तार किया। जयपुर में डीएसटी और सांभर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, क्रिकेट सट्टे का किया भंडाफोड़। आईपीएल क्रिकेट पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 2 बुकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नागौर में श्रम दिवस मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मजदूर नगर परिषद के पार्क में इकट्ठा हुए, जिसमें सिलिकोसिस जांच और सहायता शिविर का लगाया गया था। और वहीं इस दौरान मजदूरों के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही, जिनको मजदूरों संग साझा किया गया। चित्तौड़गढ़ के डॉक्टर बीएल बैरवा ने किया एक और करिश्मा। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में डॉक्टर बीएल बैरवा का नाम शामिल हुआ है। मध्य प्रदेश की एक महिला की बैरवा ने की थी जटिल सर्जरी। इंदौर में आयोजित हुए कार्यक्रम में डॉक्टर बीएल बैरवा को सम्मानित किया गया। 12 में महंगाई राहत कैंप में क्षेत्रीय विधायक निर्मला सहरिया ने महिलाओं के साथ जमीन पर बैठकर उनकी समस्याओं को सुना और साथ ही कैंप में लाभार्थियों को योजनाओं के गारंटी कार्ड वितरित किए गए। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी संघ का धरना प्रदर्शन जारी। सरपंचों ने अपनी मांगों के साथ ग्राम विकास अधिकारियों को समर्थन दिया था। कपासन पंचायत समिति परिसर में ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच धरना दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर मौत। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया। कोतवाली थाना पुलिस दोनों शवों की शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। नागौर के रियाबड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने राहत कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने शिविर की व्यवस्थाओं और पंजीयन संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 28 मई को जयपुर में होगा प्रजापत समाज का महाकुंभ। महाकुंभ के माध्यम से सरकार के सामने 14 सूत्रीय मांग रखेगा समाज। मेवाड़ के हरिद्वार मातृकुंजिया में महाकुंभ के पोस्टर का विमोचन हुआ। बूंदी के तालेड़ा में निर्माण कार्य को लेकर एसडीएम कार्यालय में हुई बैठक में पीडब्ल्यूडी विभाग के एईएन सत्यनारायण मीना ने 5 दिन के भीतर नाली निर्माण कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष जितेंद्र जैन ने चेतावनी दी कि 5 दिन के भीतर नाली निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष राज्य मंत्री गोपाल सिंह शेखावत ने नागौर के रियाबड़ी क्षेत्र का दौरा किया। सेसंडा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर डेगाना, रियाबड़ी और मेड़ता सिटी में कांग्रेस कार्यकर्ता साथ रहे और इसके बाद शेखावत ने गांव में जनसुनवाई की। चित्तौड़गढ़ में राधाकृष्णन शिक्षक संघ की बैठक, प्रदेशाध्यक्ष विजय सोनी की मौजूदगी में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में संगठन की गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई। शिक्षक हितों को लेकर बैठक में गंभीरता से विचार विमर्श किया। पाली में शादी समारोह में आतिशबाजी के चलते लगी आग लगने से समारोह में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। चित्तौड़गढ़ के राशमी में ग्राम पंचायत आर्नी में सरपंच पद के लिए उपचुनाव होना है। सरपंच नंदलाल खची के निधन के बाद खाली हुआ था सरपंच का पद। एससी के लिए आरक्षित है ग्राम पंचायत आर्नी का सरपंच पद। अब 7 मई को होगा सरपंच पद के लिए मतदान। चित्तौड़गढ़ में हजरत काजी चलफिर शाह रहमतुल्लाह अलैह का 5 दिवसीय उर्स का आगाज हुआ और परचम कुशाई की रस्म के साथ 5 दिवसीय उर्स का आगाज हुआ है। इस दौरान नमाजे ईशा, महफिले मिलाद का भी आयोजन किया गया। नागौर के डीडवाना में बारिश का दौर जारी है। जहां एक और बारिश से गर्मी में राहत मिल रही है तो वहीं दूसरी ओर बारिश की वजह से बारिश का माहौल बिगड़ा हुआ है। आपको बताएं कि डीडवाना में बीते 48 घंटे में 64 mm बारिश दर्ज की गई है, जबकि बीते 24 घंटों में ही 48 mm बारिश दर्ज की गई है। चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा में लांगरी के बहनों की शादी में पुलिस वालों ने भाई का फर्ज निभाया है और थाने के मैस में खाना बनाने वाली लांगरी की 3 बहनों का मारा लेकर पहुंची पुलिस। घर की माली हालत खराब होने पर शंभूपुरा थाना सीआई आध्यात्म गौतम ने पहल की है। चांदी के आभूषणों के अलावा राजकुमार को भेंट किए 41,000 रुपए। जोधपुर के फलौदी में पुलिस का ऑपरेशन शिकंजा। ऑपरेशन के तहत पुलिस ने 21.50 ग्राम स्मैक जब्त किया है। साथ ही तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह ने जानकारी दी है। जोधपुर के फलौदी में जिला पुलिस को प्राप्त हुई सफलता। ऑपरेशन शिकंजा के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से टोपीदार बंदूक जब्त की है। जैसलमेर के नाचना में भड़ला
से भदड़िया तक डिस्कॉम ने लगाए 20 किलोमीटर तक 400 लोहे के पोल, आधे से ज्यादा हो गए चोरी। घटना की जानकारी होने के बावजूद विभाग के जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं और वहीं थानाधिकारी ने कहा है कि इसको लेकर थाने में किसी भी प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में नोहरे में घुसकर दंपति से की मारपीट। पीड़ित रतनलाल गुर्जर ने कपासन थाने में रिपोर्ट दी है। रामलाल गुर्जर, शांतिबाई और राजू पर है मारपीट का आरोप। कपासन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। चित्तौड़गढ़ में दशनाम गोस्वामी समाज ने रिकॉर्ड बनाया है। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 107 जोड़ों का विवाह कराया है। मातेश्वरी हिंगलाज माता सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजन हुआ। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत समेत जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। चित्तौड़गढ़ के कपासन में हाईटेंशन लाइन का तार टूटा, करंट की चपेट में आने से 2 युवक की मौत हुई है। हादसे के बाद परिजनों के साथ ग्रामीणों ने भी 132 केवी जीएसएस के बाहर प्रदर्शन किया। आज विद्युत विभाग की ओर से मृतक आश्रित परिवारों को सौंपे गए आर्थिक सहायता राशि के चेक। धौलपुर की पुलिस ने लूट मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध देशी कट्टे, 6 जिंदा कारतूस के अलावा 2 बाइक भी बरामद हुई है। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में शादी समारोह में परिवार का सदस्य बनकर पहुंचा थाने का स्टाफ। साड़ास पुलिस थाने में खाना बनाने वाला लांगड़ी के भाई की थी शादी। थानाधिकारी सकाराम सहित थाने के जवानों ने बढ़ाया लांगड़ी का हौसला। परिवार में दूल्हे के साथ साथ परिवार के सदस्य को भेंट किए शादी के कपड़े। प्रतापगढ़ जिले में वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के चयनित अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता का आयोजन। शारीरिक दक्षता जांच में महिला वर्ग के लिए पैदल चाल का आयोजन किया गया। खेल गांव में पैदल चाल में 26 महिला अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें सभी ने तय समय 4 घंटे में पैदल चाल पूरी की। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक राजेंद्र बिधूड़ी। निरीक्षण के दौरान विधायक ने 260 लोगों को किए वितरित गारंटी कार्ड। इस दौरान विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की महंगाई राहत पंजीयन योजना लोगों के लिए वरदान है। राजसमंद जिला में मुख्यालय के समीपवर्ती भगवानदा गांव में पशु बाड़े में एक साथ 3 सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत ने अपनी टीम के साथ सांपों का रेस्क्यू किया और उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल का चित्तौड़गढ़ दौरा, साथ ही महंगाई राहत कैंपों का औचक निरीक्षण किया। राहत कैंपों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। दौसा के महवा में प्रशिक्षु आरपीएस श्वेता पाठक एक्शन में दिखाई दी। पुलिस जाब्ते के साथ महवा की सड़कों पर वो निकली। बीच सड़क पर लगे ठेले और वाहनों को कतार में लगाया गया। लोगों ने व्यवस्था सुधारने पर राहत की सांस ली। सवाई माधोपुर के बौली में रिहायशी मकान जमींदोज हुआ है। अलसुबह सोहनलाल पुत्र जगन्नाथ शर्मा का मकान ढाया गया है। सोहनलाल उस समय मकान में ही सो रहा था। मकान के नीचे दबने से सोहनलाल को चोट आई है। आपको बताएं कि उपचार के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। चित्तौड़गढ़ में एसीबी की कार्रवाई। एसीबी की टीमों ने पूर्व सरपंच और ग्राम सेवक को गिरफ्तार किया है। वर्ष 2012 में दर्ज हुआ था पद के दुरुपयोग का प्रकरण। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को एसीबी विशेष न्यायालय उदयपुर में पेश किया जाएगा। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में जिंसों की आवक में भारी कमी हुई है। मंडी में केवल 1000 से 1200 बोरी जिंसों की आवक हुई है। कृषि उपज मंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष शांतिलाल जैन ने बताया कि ग्रामीण इलाकों से आने वाले किसानों की शादी विवाह में व्यस्तता, मौसम परिवर्तन और जिंसों के भाव में आई कमी इसका मुख्य कारण है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का चित्तौड़गढ़ दौरा है। प्रदेशाध्यक्ष ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इसी क्रम में दशनाम गोस्वामी समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। विवाह के बंधन में बंधे नव दंपत्ति को अग्रिम जीवन के लिए शुभकामनाएं दी गई। नागौर में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कोतवाली थाना पुलिस ने 18 ग्राम स्मैक जब्त कर तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के कब्जे से एक बाइक और 11,200 रुपए जब्त किए। नागौर के जायल के सुवादिया बास स्थित नवनिर्मित श्याम बाबा मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर नगर भ्रमण किया। कार्यक्रम में कलश यात्रा के बाद पूजा और मूर्ति वास का आयोजन हुआ। भक्त मंडल सदस्यों ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 3 मई को महाआरती के साथ पूर्ण होगा। नागौर में पुलिस ने हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गच्छीपुरा थाना इलाके में टेम्पो साइड लगाने की बात पर कहासुनी के बाद एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी दशरथ सिंह और किशन सिंह को सरहद माड़वा से गिरफ्तार किया।
जोधपुर में टीपू सुल्तान सेवा संस्थान राजस्थान के तत्वावधान में हजरत टीपू सुल्तान की 224वीं पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके पोस्टर का विमोचन किया गया। संस्थान के संस्थापक प्रदेशाध्यक्ष सरफराज खान ने बताया कि 4 मई को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा श्री सावलिया जी प्राकट्य स्थल मंदिर में दर्शन उन्होंने किए। इस दौरान कपासन विधायक अर्जुन लाल जिनगर भी मौजूद रहे। उदयपुर के झाड़ोल में मांडवा थाना पुलिस ने रानिया गैंग के मुख्य गुर्गे को गिरफ्तार किया है। कोटड़ा पुलिस ने गुजरात बॉर्डर के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया। जोधपुर में संत श्री खेतेश्वर महाराज के 111वें जन्म उत्सव पर ब्लड कैंप लगाया गया। सांगरिया झाला मंच पंचायत बासनी क्षेत्र में राजपुरोहित विकास समिति के अध्यक्ष जवाहर सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में कैंप लगाया गया और साथ ही जागरण प्रसादी वितरण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें युवाओं और महिलाओं ने ब्लड देकर जन्म उत्सव मनाया। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत के प्रयासों के चलते 20 करोड़ रुपए की लागत से मंडोर उद्यान की तस्वीर और तकदीर बदलती हुई नजर आई है। जोधपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से मंडोर उद्यान का जिस तरह से विकास हुआ है, देशी विदेशी सैलानियों को मंडोर खूब आकर्षित कर रहा है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में घर से गया वृद्ध नहीं लौटा, परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कपासन थाना क्षेत्र के गांव पोलपुरा की घटना है। घर नहीं लौटने पर परिजनों ने 3 दिन तक वृद्ध गमेर गाडरी की तलाश की। जोधपुर के युवा कांग्रेस नेता त्रिलोक चंदेल की राजस्थान राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा परिषद समिति में सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने नियुक्ति पर चंदेल को बधाइयां दी हैं। वहीं राज्य मंत्री और पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी ने भी त्रिलोक चंदेल से मुलाकात कर बधाई दी। बांसवाड़ा के घाटोल में महंगाई राहत शिविर में लोगों को गर्मी से नहीं मिल रही राहत। घाटोल पंचायत समिति में शिविर टेंट के नीचे लगाया गया है। ऐसे में भीषण गर्मी और उमस से शिविर में भाग लेने आने वाले बुजुर्ग और महिलाओं को गर्मी से परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि शिविर में कूलर की व्यवस्था की गई है, लेकिन अघोषित बिजली कटौती के चलते कूलर शो पीस बने हुए हैं।